Hello and welcome to WeLearn. This is session 5th of International Marketing Management, Foreign Market Selection. Topics to be covered: Introduction, Screening the international marketing opportunities, Criteria for selecting the target countries, the process of marketing selection. So yes, in this session we were actually going to discuss about the foreign market selection in terms of कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन एंटर हो रही होती है किसी भी इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर, तो उससे पहले ज़रूरी होता है ये समझना कि वो किस मार्केट के अंदर जा रही है, वो किस सिनेरियोस के अंदर जा रही है. इन दैट केस इट इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द सिलेक्शन पार्ट, कि आप कौन सी मार्केट को किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे. सो इन दैट केस प्रीवियस सेशन के अंदर जैसा कि हम लोगों ने सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, इन सब के बारे में डिस्कशंस की थी, इन सब के बारे में ग्लांस लिया था. नाउ यहाँ पर क्या करते हैं कि एक कंट्री एनालिसिस शुरू हो जाती हैं. दैट इज़ कि आपने जो सिलेक्ट की हैं कंट्रीज़, जो एक कंपनी को लगता है कि राइट एक बिजनेस में एंटर होने के लिए ये राइट सेगमेंट है या ये एक राइट एरिया है, तो उस राइट एरिया, उस राइट सेगमेंट की एनालिसिस जो होती हैं वो फॉरेन मार्केट सिलेक्शन होती हैं. फॉरेन मार्केट सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो येस, दैट्स वेरी ऑब्वियस सिनेरियो. लाइक वाइल एंटरिंग इनटू द इंटरनल मार्केट के अंदर एंटर होते वक्त the firm must take into the account the strength and weaknesses of the firm and the opportunity threats in the trading environment. In the firm may choose the limited number of product and managing the country for all these. In terms of किसी भी तरीके से अगर being an organization, being the owner of the organization, if I'm entering into this new or selected market, so इस केस के अंदर मुझे सबसे पहले ज़रूरी होगा ये जज करना कि what is exactly my strength and weaknesses. मेरी strength and weaknesses क्या हैं. Apart from that, my strength and weaknesses, what are exactly the opportunities and threats are arises in the market. किस तरीके के opportunities and threats जो है वो market के अंदर arise हो रहे हैं. In that case, yes, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्क्रीन किया जाता है इंटरनेशनल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को. एक बिजनेस विदाउट स्वॉट एनालिसिस किए हुए, स्वॉट एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इसे किए बगैर एक बिजनेस किसी भी तरीके के स्टेप्स नहीं ले सकता है. सो दैट इज़ व्हाट दी स्क्रीनिंग दी इंटरनेशनल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, कि हमें इंटरनेशनल मार्केट से क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं. सो इन दैट केस येस, कुछ फिल्टर्स होते हैं इसके अंदर. अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए अगर मैंने ब्लाइंड की कि 4 कंपनीज या 4 कंट्रीज़ या 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं, दे वर द पोटेंशियल सेगमेंट, दीज आर द पोटेंशियल एरियाज जहाँ पर मैं अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकती हूँ. उस केस के अंदर कौन सा बेस्ट है, कौन सा अप्रोप्रिएट है, उसके लिए फिल्ट्रेशन होती है. देयर इज द फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3. दिस फिल्ट्रेशन इज बेसिकली गिविंग अस, या वे ये कह सकते हैं कि कंपनी ऑलवेज रिक्वायर्ड दिस फिल्ट्रेशन, एंड इट इज बेसिकली कॉल्ड दिस filtration is basically called the selecting process of the foreign market. ये एक foreign market को select करने का process है. सबसे पहले फिल्टर में होता है द माइक्रो लेवल रिसर्च. मैक्रो लेवल रिसर्च इन टर्म्स ऑफ कि मैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, जोग्राफिकल फैक्टर्स, इन सबको कंसीडर करूंगा. बीइंग एन ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ईच इन एवरी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियोज कैसे हैं, इकोनॉमिक सिनेरियोज कैसे हैं, व्हाट आर द सोशल सिनेरियोज, जोग्राफिकल सिनेरियोज कैसे हैं. आफ्टर दैट फिल्टर 2 which is like I'm getting my primarily opportunities. मेरे पास एक important opportunities यहाँ पर rise हो गए हैं. I come to know that कि यहाँ पर ये opportunities rise हो रही हैं, ये factors के अंदर rise हो रहे हैं. After that मैं second filtration में आऊँगी. That second filtration is what? General market relating to the product. That is general market in terms of कि किस तरीके की वहाँ पर market है, किस तरीके के वहाँ पर actually लोग हैं, पॉपुलेशन कैसी है, आर दे वर एक्चुअली लुकिंग टूवर्ड्स दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट विच आई एम ऑफरिंग. सो इन दैट केस व्हाट आई एम एक्चुअली लुकिंग टूवर्ड्स द ग्रोथ ट्रेंड ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट. दैट मीन्स मैं जिस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंटर हो रही हूँ वहाँ पर ऑलरेडी कोई ना कोई तो होगा ऐसे प्रोडक्ट में. इफ देयर वाज एन
the person is there or the business is there with the similar product, so उस केस के अंदर मैं वहाँ के ट्रेंड देखूंगी, ग्रोथ ट्रेंड की कितनी मार्केट ग्रोथ उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है. Apart from that, yes, I will look towards the cultural acceptance. Is my product is actually suit to that particular countries? At the same time, what is market size there? वहाँ पर क्या कितना बड़ा market size है, क्या डेवलपमेंट है वहाँ की. At the same time, what are the tax and duties I have to pay for that? So ये यहाँ पर क्या होगा, जो पहले फिल्टर में मुझे प्राइमरी अपॉर्चुनिटीज मिली थी, उस प्राइमरी अपॉर्चुनिटी के बाद मुझे एक पॉसिबल अपॉर्चुनिटी राइज हो जाएगी. दैट मीन्स कि दैट पर्टिकुलर कंट्रीज एक पॉसिबल सिनेरियो हो जाएगा कि यस दीज आर द पॉजिटिव डायरेक्शंस. बट अगर कोई अपॉर्चुनिटी राइज नहीं होती तो वो सीधा एक रिजेक्शन की तरफ ले जाते हैं. दैट इज रिजेक्शन एरो. आपके पास फर्स्ट फिल्टर में अगर किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी राइज नहीं हुई तो ऑब्वियसली रिजेक्टेड. सेकंड फिल्टर में भी अपॉर्चुनिटी राइज हुई तो यू रिजेक्टेड. देन थर्ड इज व्हाट, द माइक्रो लेवल. Micro level research is basically stating that when the organization is bringing or judging the competitive scenario कि वहाँ का competition कैसा है, profit potentials कितनी है, disposable income कितनी है वहाँ के लोगों के, at the same time उस market में enter करते वक्त कितनी cost देनी पड़ेगी. It's difficult to enter in that particular market or easy to enter in the particular market. At the same time, व्हाट इज द प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, वहाँ पे प्रोडक्ट मेरी कितनी एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगा. प्रोडक्ट अगर एक्सेप्ट होता है तो कितना एक्सेप्ट होगा, मतलब हाउ मच या हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग दैट प्रोडक्ट. एट द सेम टाइम देन अदर वाज द सेल्स प्रोजेक्शन. दैट मीन्स कंपनी पूरा एक सेल प्रोजेक्शन क्रिएट करती है कि एक पूरा एक सिनेरियो. ये माइक्रो लेवल की एक फिल्ट्रेशन के बाद probable opportunity आ जाती है. probable opportunity that means you're left with one or two countries जिनको आप possible मानते हो कि yes these are the right choice, but इसमें से भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी राइज नहीं होती जिन कंट्रीज में से दैट ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड. बट वो कंट्रीज जहां पर ये अपॉर्चुनिटी राइज हो रही हैं उसके बाद इट इज व्हाट द फिल्टर फोर्थ. फिल्टर फोर्थ इज व्हाट द टारगेट मार्केट. टारगेट मार्केट इज व्हाट अल्टीमेटली यू वर थिंकिंग अबाउट, या आप एक इस इमेज सिनेरियो के साथ आ जाते हो कि इफ यू इम्प्लीमेंट योर प्रोडक्ट, इफ यू इम्प्लीमेंट योर बिजनेस, अगर आप वहां पर अपना बिजनेस को सेटअप कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, देन व्हाट विल हैपन. दैट इज व्हाट द टारगेट मार्केट स्टेट्स. That is what the target market is basically discussing about. So that's target market is what यहाँ पर इस फोर्थ फिल्टर के बाद you actually gives the current country priority listing in terms of वो country आपके पास आ जाएंगी जो कि आप जिन्हें आप प्रायोरिटी दे रहे हो. दैट मीन्स यू सिलेक्ट दोज जहाँ पर आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स थिंकिंग अबाउट कि क्या सिनेरियो स्टडी किए जाते हैं डिफरेंट स्टेजेस के अंदर. सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की. फर्स्ट स्टेज इज बेसिकली अ सिलेक्शन प्रोसेस. यूजर माइक्रो वेरिएबल टू discriminate between the countries that represent the basic opportunities and country with the little or no opportunity with the excise risk. in terms of यहाँ पर उन कंट्रीज को हटा देना है जो आपको किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है. एट द सेम टाइम दे वर एक्चुअली राइजिंग अ रिस्क फैक्टर. वी कैन से दैट कि इस स्टेज के अंदर हम ये देखते हैं अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज थ्रू द अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क. थ्रू द अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क हम लोग उसके सिनेरियोज को अंडरस्टैंड करते हैं. इफ यू थिंक अबाउट द माइक्रो वेरिएबल्स तो यस उस अपॉर्चुनिटी और रिस्क सिनेरियो को आप कैसे जज कर सकते हो. उस अपॉर्चुनिटी और रिस्क सिनेरियो को जज किया जा सकता है बाय इकोनॉमिक, सोशल, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल इंफॉर्मेशंस. इफ यू टॉक अबाउट द political stability or a political relationship between the exporter countries and the consumer countries can also be used to remove or select a country from the set of possible opportunity. It is what to bringing out that kind of a relationship between the exporter countries and consumer country can which lead towards the further selections or lead towards the further opportunity. That means yes you have to judge कि किस तरीके के relationship है between countries to countries, if it's allowed to do that business in that particular country or not. So that comes into the political stability. After that political stability, the third stage is basically discussing about the selection process, variables that indicate the potential market size and
acceptance of a product or the similar product are used in terms of कि आप किस तरीके के मार्केट साइज को चेक कर रहे हो, यानी कि किस तरीके का मार्केट साइज आपको एक्चुअली चाहिए. यू आर लुकिंग फॉर द ह्यूज मार्केट एरिया, यू आर लुकिंग फॉर द लिमिटेड मार्केट एरिया. एट द सेम टाइम what kind of an acceptance of the product or the similar product you are using. आप किस तरीके के similar products के अंदर डील कर रहे हो, किस तरीके के similar products में आप परफॉर्म कर रहे हो. So in that case yes, जब एक acceptance of product और similar product की बात आती है, product are used, so in that case एक proxy scenarios को judge किया जाता है. That means proxy variables को judge किया जाता है. That's proxy variable are basically used in the screening process. हम ये कह सकते हैं proxy variable is very much similar or related product that indicate a demand of your product. आपके प्रोडक्ट की डिमांड को बताने के लिए कोई ना कोई ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट होगा जो कि एक एग्जैक्ट मार्केट पिक्चर आपको दिखा रहा होगा कि एग्जैक्ट मार्केट पिक्चर इस XYZ प्रोडक्ट की कैसी रहेगी. We can take an example like if the company was attempt to measure the potential market size and the respective for the satellite television equipment. So in that case the possible proxy variable may be the number of television set of the household. अब मुझे एक सैटेलाइट टेलीविजन के कॉन्सेप्ट को देखना है, वहाँ की पोटेंशियल मार्केट को जज करना है. सो वहाँ की पोटेंशियल मार्केट को जज करने के लिए आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट, I have to calculate the number of television sets are available in the household, and yes, at the same time the total sales of VCR and total sales of microwave ovens. So in that case the number of television sets and VCR indicate the potential of home entertainment, and the sale of microwave oven indicate the propensity to use the advanced technology in place of traditional application technologies. And yes, at the same time it is what to just to screening out the country कि किस तरीके की country is basically using that particular scenario. Second stage के बाद the third stage arises when the company is focusing on the micro level. Micro level influences the success and the failure of specific product in the market. In terms of अगर हम लोग market scenarios माइक्रो एनालिसिस की बात करते हैं तो इट्स कंसिस्ट ऑफ द कंपटीटर, द ईज टू एंट्री, द कॉस्ट ऑफ एंट्री, पोटेंशियल प्रॉफिट पोटेंशियल. सो इन दैट केस वी वर एक्चुअली स्टडिंग दैट कि क्या कंपटीशन है, क्या पोटेंशियल है, क्या किस तरीके की इंफॉर्मेशन अपडेट है, किस तरीके की एजेंसीज अवेलेबल है, व्हाट kind of a business the agencies are basically doing. So in that case that is where it is written in the slide that it is what to judge about the success or the failure of a specific product. Another is the fourth stage of the screening process is an evaluation and ranking of the potential target countries based on the cooperative resource objective and strategies. In terms of this is what स्क्रीनिंग द प्रोसेस इन द इवैल्यूएशन फॉर्म, जहाँ पर एक प्रॉपर इवैल्यूएशन होती है एंड रैंकिंग होती है ऑफ दैट पोटेंशियल टारगेट कंट्रीज, जहाँ पर आप रैंक आउट करते हो कि उन 2-3 बेस्ट कंपनीज में से कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट. सो दैट्स कम्स इनटू द फोर्थ स्टेज स्क्रीनिंग प्रोसेस. सो इन दैट केस यस, एज वी अंडरस्टैंड कि एक स्क्रीनिंग करना एक कंट्री का कितना ज्यादा जरूरी होता है just to getting the basic idea about the product. So now what are the criterias of selecting the target countries? अगर target countries को देखना हो तो क्या selection criterias होना चाहिए? The selection criterias in that case, yes, it is the basically a process of selecting the target countries through the screening process required that companies identify the criteria to be used to differentiate one country from another. This is एक तरीके का process है which the target customer is used to just to getting the target countries, just to understand the target countries, that what kind of a competition, what kind of a company scenario, what kind of a different conditions would be arised in that case. In that terms, yes, the research on the international business have shown the fourth critical factor influence
market selection. In terms of, this is what the 4 factors to be understand, 4 critical factors to be considered. Apart from that, yes, the potential environment, and potential environment is more related to the legal environment, and yes, at the same time legal environment is all about related to the rules and regulations, कि आप किस तरीके की rules and regulations में follow करते हैं. And then finally is the social and cultural environment. Social and cultural environment is what to judge about, what are the societal factors and what are the cultural factors to be considered, to be think about that particular analysis or criteria. So now next is, now this is what the market size and the growth analysis criterias के अंदर जहाँ पर हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि 4 क्राइटेरिया को स्टडी करने पड़ते हैं, मार्केट साइज, पोटेंशियल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. सो इन्हीं को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं मार्केट साइज के बारे में. मार्केट साइज एंड मार्केट ग्रोथ, दीज आर बेसिकली द काइंड ऑफ चेकिंग द पोटेंशियल मार्केट साइज एंड ग्रोथ, कि हम जिस भी कंट्री के अंदर एंटर होना चाहते हैं उसके अंदर कौन सा अप्रोप्रिएट या कितनी पोटेंशियल मार्केट साइज अवेलेबल है. जस्ट टू कैलकुलेट, और मार्केट साइज और ग्रोथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इट इज बाय कैलकुलेटिंग द टोटल डिमांड राइजेस इन द कंट्री. एक कंट्री के अंदर टोटल डिमांड जो है वो कैसे राइज हो रही है. अगर एंड दिस कुड बी चेक बाय ऑन द माइक्रो लेवल बेसिस और अ माइक्रो लेवल बेसिस. अब सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो बेसिस पर. मैक्रो बेसिस पर व्हाट, इट मे बी डिटरमाइन दैट द कंट्री नीड अ मिनिमम सेट ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज to be worth further consideration in terms of कि हमेशा एक बिजनेस जो है उसे एक कैलकुलेशन की जरूरत होगी. इट रिक्वायर अ मिनिमम सेट ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज, कि मिनिमम सेट ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज की उसको नीड होगी जिसकी वजह से वो आगे फर्दर डिमांड कैलकुलेट कर सकता है. और वी कैन से दैट यू हैव टू एनालाइज द एनालिसिस ऑफ द पेमेंट एंड ट्रेड पोजीशन ऑफ द कंट्री, कि कंट्री की पेमेंट और ट्रेड पोजीशन कितनी है. तो इन दैट केस अगर मेरे को ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके की पेमेंट एंड ट्रेड पोजीशन है एक कंट्री की, सो उस केस में मैं इंडिकेटर्स कुछ चेक करूंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करूंगी. लाइक first I take the geographical indicator. Geographical indicator are basically what, the size of a country in terms of geographical areas. एक geographical area wise size of country कितना है, climate condition कैसी है वहाँ की, then topographical characteristics, that means topographical characteristics भी कितने ज़्यादा हैं. At the same time demographic level पे I would see total population and population growth rate. Apart from that population analysis and population join, it is required to earn the distribution of population, कि किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किस तरीके से पॉपुलेशन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एज वाइज, जेंडर वाइज, इनकम वाइज, दैट कम्स इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन. एंड अदर इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन की एक डेंसिटी कितनी है. और एट द सेम टाइम जब जोग्राफिक इंडिकेटर्स और डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को स्टडी किया गया, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है. लाइक ग्रॉस टोटल नेशनल प्रोडक्ट की टोटल जीएनपी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, दैट मीन्स इंडिविजुअली कितनी इनकम जनरेट कर सकता है. एट द सेम टाइम पर्सनल एंड हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम इन टर्म्स ऑफ इट टू ब्रिंगिंग आउट दी कि कितनी उनकी डिस्पोजेबल इनकम है, यानी कि हाउस होल्ड के अंदर कितना लोग जो है वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा इंडस्ट्रियल, मटेरियल, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैलेंस्ड प्लान, इन टर्म्स ऑफ कि क्या प्लान है आपका इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इन द इंडस्ट्रियल, in terms of contributing in mining, in terms of contributing in terms of agriculture. Apart from that, the balance of payment and trade union, it is what to bringing out the balance of the balance of payment or trade position in terms of कि आप कहाँ पर stable करते हो. Apart from that, yes, import and
import size and growth. Import size and growth in terms of you are actually calculating the import size कि कितना import करना चाहिए. In that case, analyzing the market size, we have a very good example. The company like Mahindra, they were, what do they? They were firstly in the export market. Then they export the Scorpio. But when the demand arises, they formulate their own plant in the particular कंट्री. एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उन्होंने खुद अपना एक प्लांट क्रिएट कर दिया था. जब उन्हें एक महिंद्रा को पता लगा था कि यस द डिमांड ऑफ द स्कॉर्पियो इज एक्चुअली गोइंग टू बी राइज. सो अब ये सब पता कहाँ से लगा? दीज ऑल थिंग्स आर एक्चुअली कैलकुलेटेड बाय ऑल द थ्री फैक्टर. दैट इज व्हाट द मार्केट size and demand. Market size and demand is further divided into the geographical indicator, demographic characteristics and economic characteristics. When we talk about the micro indicators are basically discussing about that कि how we were going to control at the local area, कि हम किस तरीके से local area पर emphasize कर सकते हैं. अगर local area पे emphasize करने की बात करें तो yes there were the few factors जो कि promotion level पे काम आते हैं, like radio, television set, cinema seats, hotel bed, telephone, tourist arrivals, scientists and engineers, passengers car, hospitals, civil airline passengers, hospital beds. At the same time, steel productions, physicians, rice production, alcohol liquor consumption, number of firms, coffee corporations, and yes, at the same time it is diesel and petrol consumption. These are the worst areas to be considered on the, and yes, the critical area to be understand. Another is the potential environment. जैसा कि मार्केट शेयर के बाद नेक्स्ट राइज होता है टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल एनवायरनमेंट. पोटेंशियल एनवायरनमेंट इज बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ द होस्ट कंट्री पोटेंशियल एनवायरनमेंट ऑन द सिलेक्शन इज ऑब्जर्व्ड. कि जो भी एक होस्ट कंपनी होती है, यानी कि जो एक बिजनेस का इनिशिएटिव ले रही है, that thing must be their it should be given that it should be political environment, proper political environment. And yes, at the same time there are number of profit and dividend. We can say that there were number of, yes, the profit of things was available, profit dividend are available, so that comes into the potential environment. Potential environment यही होते हैं that how you were actually going to rise your profitability with solving all the results of political environment of that particular country. उस particular country के सारे political rewards को or we can say that political environment को wind up करके. So in that case, when it comes to analyze the potential environment को judge करने के लिए क्या क्या checklist या किस तरीके के factors की ज़रूरत होती है. In that case, yes, probably we can say that probability of nationalization would always required in the political environment. Political environment में global peace or yes, at the same time probability of nationalization होनी चाहिए. And yes, at the same time present of the member of the communist party. अगर किसी भी तरीके की communist party है and then the person is available, तो obviously it's not the era to bring out. Another is the bureaucratic decision. If the decision is very much bureaucratic kind of, it know how to delay the work rather than playing for its own. Apart from that, it is to bringing out the government interventions in terms of what kind of government interference, government factors would be included. Apart from that, yes, rationing of capital movement in terms of bringing out the capital movement and capital concept, how this capital is actually performed and yes, formed or bring out from this particular area to another. Apart from that, yes, the number of the tourism unassignations are basically the links on the foreign ownership. In terms of it is what the kind of just to check कि आपके पास किस तरीके के foreign ownership है, मतलब ऐसे कौन से ownership है which actually lead towards the
the on the basis of the foreign ownership. And yes, at the same time, this is what dealing with the publical or the limit of the ship on the ownership side. So this is what the ultimate of the foreign goods. Another is soldiers cultivation ratio also. So in that case, yes, critical list होती है ये critical list, or we can say that the checklist of analysis a country's potential environment. The few questions will be asked. कुछ questions हैं जो पूछ जाते हैं. That was what is the country typical or we can say that political supply. किस तरीके की political supply होनी चाहिए. In that case, it is political structure क्या है, political structure scenarios क्या है, और एक country के अंदर किस तरीके से वो follow हो रहा है. That should be considered. Apart from that, yes, how does the culture, which is the profit parties and special interest groups participate in the potential decisions making. That is what the kind of the things to be considered. It is to judge about the things of the potential structures. After that potential structure, self-interest you have to study. After that self-interest, it is what to understand the गवर्नमेंट फिलोसफीज ऑफ दैट कि किस तरह की गवर्नमेंट फिलोसफीज हैं, गवर्नमेंट किस तरह की चॉइसेस से आपको ऑपोजिट करती है. दैट ऑल दी थिंग्स टू बी. After that political environment, another is the legal conditioning. Legal conditioning is all discussing about what is the legal factor. एक उस पर्टिकुलर कंट्री के लीगल सिनेरियोज या लीगल कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे. अगर लीगल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो इट इज द काइंड ऑफ the understanding the lawful activities of that particular company कि वो particular company जो है किस तरीके के लॉ बनाती है, किस तरीके के लॉ को फॉलो करती है, किस तरीके के लॉज create करती है. That comes into the law or the legal conditioning. So in that case, law is a order of activity. It's spelled out the rule of name. ये एक order of activity होता है और ये rule name state करता है. And yes, at the same time, rule of the game in terms of it is what to bringing out the factors to be considering that yes, that's going to be identify. Another is in the different country, not only the rules of the business different, but yes, their way they are applied also vary in terms of yes, जरूरी नहीं है कि एक ही product एक ही तरीके से use होगा. That product could be used in the different manner. In that case, it is again to understand the rules of the corporate governance, and at the same time just to understand what kind of rules and regulations will be provided. So in that case, yes, this is the concept of the legal through the learning side. In that case, yes, international businesses is seriously hampered by the absence of the international court of the judge statement. So in that case, if the person is if the company is entering into the human market, so it is required to understand the linkage scenarios, just that it's not didn't harm to the particular product. So in that case, major world legal system is one of the area to be implemented in the firm. अगर legal scenarios की बात करें तो yes, it is what the any kind of rule of the business different, but if the way as they are applied are also very slow. So in that terms, yes, किस तरीके के scenarios होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं two major structures basically have guided the development of legal statement, and at the same time of the legal statement in the more country of the command, that is to bringing out the major concept and major structures in the legal factor in the legal command, the word. At the same time, command law is based on the बिजनेस लॉ इन दी कंट्री. एक कंट्री के अंदर बिजनेस लॉ किस तरीके के हैं इससे रिलेटेड है. दैट इज द डिमांड, और वी कैन से दैट कॉमन लॉ. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमन लॉ, टू बी attempted to do the or to anticipate all the contingency in the application of the law, have the provisions within it cover a few
foreseeable situations, in terms of bringing out the things to be get in with you. It is just in a kind of attempt to identify, we can say that, anticipate all the laws, anticipate the things all the years. So in that case, yes, conditional perspective of marketing activity, the legal environment that influence marketing activity is so broad that we cannot hope to cover all of the country in the space. So we can point out some intents of the way of marketing strategy in some country is affected by the different in the legal environment. In terms of एक country का legal scenario जो है वो ज़रूरी नहीं है in terms of कि एक स्टेट का भी, अगर इफ आई एम वर्किंग इन टू दी इंडियन कंपनी और कोई भी एक इंटरनेशनल कंपनी इंडिया के अंदर एंटर हो जाती है, तो इन दैट केस एवरी पर्सन हैविंग डिफरेंट स्टेट लेवल रिक्वायरमेंट, स्टेट लेवल थिंग्स, तो उसे भी स्टडी करना जरूरी हो जाता है. दैट इज वाई व्हाट वी कैन नॉट होप टू कवर ऑल द एरियाज फॉर ऑल द कंट्रीज इन दिस स्पेस. Yes, at the same time, it is pointing out the marketing strategy in some countries which is effective because of different in the legal environment. Legal environment में difference होने की वजह से ही they were actually bringing out the difference, that is legal environment. Now, social and cultural environment, as we know that social and cultural environment is basically dealing with the societal factors, जहाँ पर हम लोगों ने अभी political, legal factor और market study किया था. The last one is the social and cultural condition. That means we were going to judge about what kind of social and cultural factor would be there. अगर cultural factor की बात करें तो yes, it is what determine its member needs and expectation. Members की need and expectation को समझना, it's all about the culture. And yes, when you are representing your product to the citizens of the country, they have high priorities on job and security guarantees. So in that case, you require to understand कि किस तरीके की needs, किस तरीके की requirements जो है वो rise होती है in the consumers. So in that case, yes, they were the various element to judge them. Culture को जहाँ ये बोलते हैं कि international marketer is expected to be familiar with the various elements of culture. अगर वो culture के हर elements के साथ कंसीडर करना चाहती है अपने आप को, हर एलिमेंट्स को एक कंट्री का ही प्रोडक्ट बनना चाहती है, तो उस केस के अंदर yes, it is where the following are the main elements of the culture. तो ये कुछ main elements हैं जिसके अंदर सबसे पहले है the material culture. If we talk about the material culture, it is will be considered as tool, artifacts and technologies of society. So tools क्या हैं, artifacts क्या हैं, technologies क्या हैं societies की, and yes, at the same time it is the concern with the technique and with physical things, but only those made or fashioned by the men, as in the opposed to those found in the nature. So in that case, yes, it is what to bring out all the technological factors in that and trends in that, so that is more feasible to think about. तो आप अगर जितनी, if the company wants to enter into the international market and they want to enter with the very commonized market, or we can say that very much priority one. So in that case, priority one में सबसे पहला होता है material culture. Material culture in terms of उनकी जो भी cultures हैं, उनकी जो भी values हैं, set them and try to bring out that kind of logic and technology concept जो कि together में generate करें. Another is language part. Language part is again it is the major difference between the culture. It is what basically in actual linked with all other aspects of the culture. Language reflects the nature and the value of a culture. Language जो है वो nature और value of a company बताते हैं. And yes, this is what we can say that it is what, for example, the English language has a rich vocabulary from the commercial industrial activities. So in that case, it reflects the nature of an English and American society. Many countries with the less industries or we can say that the commercial activities are less, industries are less, so they are vocabulary that English language, but for the matter importance to their culture necessary for the individual
commercial activity. That comes into the language. That means language should be equalized and language should be considered as a one factor. Another is the musical task. Music, or we can say that more towards the education side. Music is one of the source also to bring out all the country in the one alignment, country in the one sense. That comes into the music environment. In the music environment, yes, after that music there was the education. Education is all about bringing the proper education, proper concept of learning from the side of the कंज्यूमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में कितनी एजुकेशन है और आपको उसके लिए और कितनी एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करवानी है. दैट्स कम्स इनटू द एजुकेशन पार्ट. फाइनली अनदर इज द लीजन फैक्टर. लीजन फैक्टर इज कि क्या रिलीजियस कॉन्सेप्ट है एक पर्टिकुलर कंट्री में, किस तरीके से वो रिलीजियस को उनका रिलीजन जो है वो किस तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट करता है. Now the process of market selection. इतनी filtrations और judgment के बाद the next topic arises, the process of market selection. In the process of market selection, yes, it is what every company is forced to address the question of which market is basically entered. So after in that filtration stage, we will understand that what exactly the market is. So since the process of market selections begins with an attempt to match the market requirement with the company's ability. So in that case, the first step involves defining the market and company's ability. आपकी market की क्या ability है, आपकी market किस तरीके से काम कर रही है, उसे जज करना. That comes into the first step. Second step is what to involve identifying the organization, the sections of the market to be captured and market segmentation. कौन से एरिया या कौन सी मार्केट जो है वो कैप्चर की जा रही है, वो सेगमेंट की जा रही है, उसे चेक करना. एंड फाइनली स्टेप इज टू डिटरमाइन द मार्केट एंड मार्केट टू बी हेल्ड. दैट्स कम इनटू द टू एनालाइज एंड टू डिटरमाइन दैट पर्टिकुलर मार्केट. सो इन दैट केस यस, the market or we can say the process of market segmentation is divided into the few steps, and the first step is what the market definition. What exactly the market is. Market क्या होती है? Market is where this is a place where the buyers and sellers come together. So in that case, when a company is facing with the heterogeneous international market, it becomes imperative for the companies to define the market. अगर आप किसी भी तरीके से heterogeneous international market के साथ enter कर रहे हो तो market बताना इतना आसान नहीं होता है. But yes, at the same time, a company can we can say that a company can define the market in terms of country characteristics. वो country characteristics के behalf पर अपनी company characteristics को define कर सकता है. And yes, at the same time for or in the terms of the product characteristics. So in that terms, yes, the time frame is essentially not only for the point of performance measure and control, but also the giving direction. एक point factor that is on factor काम करना वही जरूरी नहीं होता है. It is required to give the proper direction also. Proper direction देकर भी provide करवा कर भी performance होती है. Then other is having the market. It's become necessary for a company to identify the relevant market. आप क्योंकि जब आपने मार्केट डेफिनेशन को देखा तो आपने मार्केट डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया. मार्केट डेफिनेशन के बाद जो सेकंड स्टेप आता है दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन इज ऑल अबाउट टू ब्रिंगिंग आउट द फैक्टर्स ऑफ मार्केट्स which company or which sector is one of the goodest sector. This is the one of the characteristics which is stated. That is why it is written that market has become necessary for the company to identify the relevant segment. So it is what companies are now very much essential, very much focused to look out the relevant segment. कि कौन सा segment जो है वो relevant है. And yes, at the same time the process of segmentation must clearly let down the niche in terms of time, terms of measurability, accessibility, profitability, actionability. In terms of कि आप जब मार्केट को सेगमेंट कर रहे हो तो सेगमेंट करते वक्त यू आर कंसीडरिंग दीज 4 फैक्टर: मेजरेबिलिटी, accessibility, probability and action. मेजरेबल होना चाहिए, accessible होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए.
सो द थर्ड स्टेप राइजिंग इट इज, जहां पर हम लोगों ने पहले दो स्टेप में मार्केट की डेफिनेशन दी और मार्केट सेगमेंटेशन किया. द थर्ड स्टेप राइजेस डिटरमिनिंग द मार्केट. डिटरमिनिंग द मार्केट इज व्हाट द प्रोसेस इज यूज्ड टू नो which markets to build, that means which to divest and which to burden in order to optimize the return on investment. एक proper return on investment के लिए कौन सी मार्केट को लिया जाए और कौन सी मार्केट को कंसीडर नहीं किया जाए. इसीलिए इसके अंदर एक्सपोर्ट मार्केट सिलेक्शन का एक चार्ट बनता है which we see in the slide. that means जो भी एक कलर्ड एरिया है, that कलर्ड एरिया जहाँ पर competitive strength high है, at the same time company attractiveness भी high है, वो जो दो 3 areas हैं वो बेसिकली एक ग्रोथ एरिया है, इन्वेस्ट एंड ग्रोथ. ये अगर एरिया में कहीं कंपनी लाइक करती है तो उस केस में कंपनी हैव अ चांस टू इन्वेस्ट एंड ग्रो. अपार्ट फ्रॉम दैट यस, अगर हमारी जो स्ट्रेंथ है, compete करने की जो स्ट्रेंथ है वो लो है और एट द सेम टाइम कंट्री की अट्रैक्टिवनेस जो है वो भी लो है, उस केस के अंदर these 3 कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डाइवेस्ट और हार्वेस्ट, यानी कि अपने बिजनेस को खत्म कर देना, अपने डाइवेस्ट कर देना उसको. एट द सेम टाइम द सेंटर पॉइंट इज व्हाट द सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी, दैट इज वी वर गोइंग टू डिस्कस द सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी एंड सिलेक्टिव इश्यूज इन द मार्केट. सो दिस इज what determining the market, that is the third step to determine the market. In that case yes, various components which we were discussing about कि 4 तरह के कंपोनेंट इसके अंदर निकल के आ जाते हैं इस डायग्राम से, जो कि उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिलेक्शन किया. सबसे पहला था इन्वेस्ट ग्रोथ कंट्री. दिस इज व्हाट, दीज आर दोज कंट्री व्हिच कॉल्ड द हाई लेवल ऑफ मार्केटिंग कमिटमेंट एंड दे रिप्रेजेंट अ लार्ज मार्केट साइज व्हिच कैन बी टैप्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट and at the beginning capital. That comes into the invest growth rate. Another is harvest, divest, license, combined country. In terms of they were representing the direct opposite of the invest and growth countries, because the country attractiveness is very low और उस केस में comparative strength भी low है. So company is in the stage of harvest. But अगर a growth of a market share in such company would be demand and an equal increase in the marketing effort, so it sweep out the gain if any. So therefore, in that case, country it may more seem to sell out to maintain close watch on the cash flows. Apart from that is dominant divestors country. Dominant divestors countries are basically stating that such countries which rank the high on country attractiveness, की कितनी ज़्यादा country जो है attractive है उसे देखना, that is the dominant. But at the same time they have a low comparative strength. तो in that scenario this is one of the critical case कि आपकी country attractiveness तो बहुत ज़्यादा है पर आपकी जो comparative strength है वो बहुत ज़्यादा low है. So in that case the choice is either on the alternative to sell out or to develop the comparative strength. दोनों ही cases में है, या तो comparative strength को बनाकर आप अपनी dominant के साथ एक अच्छा profit rise कर सकते हैं, या फिर otherwise you have to wind up that company, divest कर लेना. Another is selective country. Selective country में क्या हो जाता है कि they were the such country which fell in the center of a matrix which represent the fact that there is neither a high attractiveness country neither an unattractive country. At the same time they have neither they have a good market share neither they have a poor market share. तो कुछ countries ऐसी भी होती हैं तो उन countries को selective countries कहा जाता है. So yes, there are few questions which you have to do it yourself. पहला है explain the various steps involved in the process of international market selection. International market selection का process क्या है, पूरा process आपको 3 step process आपने यहाँ पर बताना है. And yes, at the same time you explain how the various political and social cultural conditions will basically influence the market selection. हमारा जो main market selection है उसे कैसे affect करते हैं. So this is all about for today's session. We are winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.